झूमे भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की में हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली ध्यान से एक बारी और करेंगे, क्योंकि तो ओम शांति रहेंगे, क्योंकि आज थोड़ी डीप है और उसको हमें आत्मसार करना है और अपनी चेकिंग करनी है कि हम कौन से वाले बाबा के बच्चे हैं। और गीत सुना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ये सुना हुआ है? बहुत इतनी अच्छी स्थिति बन गई गीत सुन। बहुत सुंदर गीत है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। राइट राइट। आज ऐसे ही इस गीत को सुनते हुए बाबा को साथ रखना है ना। बात ही सारी ये है कि बाबा को साथ रखना, पर सबसे बड़ी बात क्या है? बैलेंस। किसका? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो जो मेरा स्नेह है, भक्ति मार्ग में भावना जो होती है वो, और ज्ञान युक्त भावना, उसका अंतर आज बाबा ने सिखाया। भक्ति में क्या भावना होती है? श्रेष्ठ है, पर कैसी है? थोड़ी इच्छा वाली, मांगने वाली, और अधीनता का भाव है उसमें, थोड़ा अधीनता है। और बिल्कुल अधीनता है तो स्वतंत्रता नहीं है ना। और बताओ, Recording in progress. और क्या है? आप सोचो, हम भक्ति में, हम सब ने बड़ी भावना से भक्ति की है। प्राप्ति नहीं है दीदी। प्राप्ति थोड़ी है थोड़ी है। और रिचुअल्स, भक्ति में थोड़ा फियर है, ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो पाप चढ़ेगा। दीदी तो है, स्थायी टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ नहीं है। और उसकी भावना बताओ, उसकी भावना सिर्फ एक जन्म के लिए की भावना रहती है। हाँ जी दीदी, भक्ति की भावना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होती है, अपने लिए, किसी और का नहीं हम सोचते, मेरे लिए
मेरे लिए वेरी स्नेह तो होता है, स्नेह तो भरपूर है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता। यानी ज्ञान नहीं। और सेल्फ इंटरेस्ट, तो डिफरेंस हो गया ना। और जब ज्ञान युक्त भावना है वो क्या है? सबके लिए और सदा के लिए, बेहद। और यस, और अधिकारी, अधिकारी, बिल्कुल अधिकारी है। और अपनापन, अपनापन, भगवान से दूरी नहीं है, समीपता है, डायरेक्ट है, और गुप्त है, गुप्त है, और ज्ञान सुन उसका स्वरूप बन के चलना। जो भावना है वो कैसी है? भावना, दैट फीलिंग ऑफ एक संबंध वाली जो फीलिंग है वो, that is different because you never get that feeling of a relationship in bhakti. अधिकार, दीदी सर्व शक्तियों का अनुभव, सर्व शक्तियों का अनुभव। लो अब मुरली से लो, जैसे रेखा मैंने बताया, मुरली से सर्व शक्तियों का अनुभव। और सर्व शक्तियों का अनुभव क्यों है? क्योंकि हमें रियलाइजेशन है, अपनी पहचान, रियलाइजेशन, पहचान परमात्मा की इन द ट्रू सेंस। हमने परमात्मा को जाना कि हम कहते रहे तू सबसे बड़ा, तू सब कुछ, पर उसको वो अनुभव में नहीं लाए। हमें ये कभी लगता था हम किससे बात कर रहे हैं, जैसे बोलते थे ये छोटी सी चीज बस हो जाए, बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, पर हमारे को ये रियलाइजेशन नहीं थी हम बात किससे कर रहे हैं और वो क्या दे सकता है मुझे। और अभी भी अगर हम अपने आप को चेक करें, क्या हमें रियलाइज होता है कि वो मुझे क्या क्या दे सकता है? वो कौन है? वो हस्ती कौन सी है? मतलब जो सुप्रीम है, जिसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, वो मेरा है, वो मेरा पिता माता सब कुछ है, और वो मुझे 100% सब कुछ देने के लिए एवर रेडी है। उसको हम, भगवान को हम कैजुअल ले लेते हैं अभी भी। तभी वो अभी भी बाबा कहते हैं स्नेह युक्त योग और ज्ञान युक्त भावना दोनों का बैलेंस हो। अगर सिर्फ स्नेह युक्त योग होगा उसमें भी लिमिटेशन आ जाती है। हम परमात्मा को भी कहीं लिमिटेड समझ लेते हैं, क्योंकि जो उसकी राय है हम उसको एक्सेप्ट जब नहीं करते तो उसको लिमिटेड ही समझते हैं ना, है ना। देखो हमने बाबा के सामने रखा कि बाबा मेरा ये वाला काम ऐसे हो जाए, हम ये भी बता देते हैं कैसे उसको करना है, वहां हमने लिमिटेड उसको बना दिया, क्योंकि हमारे को उसके डिसीजन पर विश्वास नहीं। हम क्या कहते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मैंने ये बोल दिया मतलब आई डोंट ट्रस्ट हिज डिसीजंस। बाबा ने बोला ना तुम त्रिकालदर्शी हो, अभी को सिर्फ मत देखो, तुम पूरा देखो कि भविष्य में तुमको क्या बनना है, उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ। मुझे ये वाली बात को देखना। और अगर आप मुरली से देखें, ज्ञान स्वरूप योगी और स्नेह वाले, उनका अंतर जो बाबा ने बताया आप सब वो बताओ, मुरली से चाहे देखो पर बताओ, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम जहां गलती कर रहे हैं अपने आप को हम करेक्ट करें। मुरली का मतलब ये है कि हम अपने आप को करेक्ट करें। कर लिया डजंट मीन वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। यहाँ पे गिल्ट से मुक्त और अपने को फ्री करके अपने आप को हमने ठीक करना है। तो जब हम कहते हैं सिर्फ स्नेह युक्त योग, सिर्फ भावुक जो हैं उनकी क्या, वो क्या करते हैं, बाबा ने क्या बताया? दीदी वो बाबा जी भाव, का जो
स्नेह व भावना स्वरूप आत्मा भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। सदा विजयी नहीं, ठीक है, ये एक पॉइंट लिखते जाओ। नीरू विल यू राइट? हाँ, सदा विजयी नहीं है। हाँ जी रेखा बहन आप बताओ। दीदी उसमें बोला कि वो भावना के कारण याद में तो रहते हैं, पर उनको सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं है, और सदा विजय भी इसलिए नहीं है क्योंकि सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं है। और क्या बोला बाबा ने उनके बारे में? उनको क्योंकि बाबा को प्यार से याद करते हैं तो उन्हें बाबा के साथ का अनुभव होता रहता है, वो बाबा बाबा करते हैं। और प्राप्ति दोनों को है, फिर अंतर क्या है? उनका कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाता है ना। और जो ज्ञान स्वरूप योगी हैं उनका बताओ। ज्ञान स्वरूप जो है वो कैसे हैं? समीप हैं और समान है। किसके समान है? बाबा के समान। बाबा के समान। और वो सारे संबंध निभाते हैं। संबंध का बाबा ने तो नहीं बोला आज, पर हाँ संबंध निभाते जरूर होंगे अगर ज्ञानी आत्मा। और इस समानता का अनुभव योगी आत्माएं ही करती है। हाँ, समानता का अनुभव ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप योग है उसमें होता है ना। ज्ञान स्वरूप मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ। और क्या है ऐसी आत्माओं का? सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हैं, सदा सहज विजयी का होने का अनुभव करते हैं। सर्व शक्तियां। हाँ बोलो रेखा बहन। ज्ञान युक्त आत्माएं अनेक आत्माओं का परिवर्तन कर सकती हैं। अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकती हैं। यहाँ ये ही मेन डिफरेंस है। जो स्नेही आत्मा है वो भी कैसे करती हैं? अपने लिए, और जिनके निमित्त हैं उनके लिए, वो बेहद में नहीं रहती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब मैं सिर्फ मेरा कर देती हूँ तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें बेहद की वृत्ति नहीं रहती, तो इसलिए समान नहीं रहता है। आप इमेजिन करो परमात्मा कहे ये थोड़े से बच्चे बस मेरे, बाकी नहीं, उसको हम भगवान नहीं कह सकते। तो भगवान के बच्चे हम तब कहलाएंगे जब हम भगवान के समान सबके लिए वो दृष्टि रखेंगे। क्योंकि जब हम सबके लिए वो रखते हैं भावना, तो उस सब में मैं तो हूं ही ना। जिनको मैं अपना बोलती हूँ, जिनके मैं निमित्त हूँ, वो भी हैं। ये जो मेरा ग्रुप है ये मेरा, ये हम जो 16 बैठे हैं बस ये नहीं, सब। जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कैसे होता है? मैं जड़ में बैठी हूँ, जड़ ये बोलती है इस वाले पत्ते को नहीं दूंगी। जड़ में बैठना मतलब बेहद की दृष्टि रखना, है ना। तो बाबा ने बोला कि सेवा में अब भावना वाले बहुत हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। आपने संख्या नहीं देखनी, हमने देखना क्या है? हमने ये देखना है कि ज्ञानी योगी आत्मा भी हो, और ज्ञानी योगी जो आत्मा होगी उसमें शक्ति भी होगी, और उसमें प्रेम भी होगा, भावना भी होगी। पर भावना भी कैसी होगी? ज्ञान युक्त। अच्छा, जो अज्ञान वाली भावना है वो कैसी होती है? दीदी अपने आप को वैसे सब बातें सही हैं, लेकिन आप जब इंसान लौकिक रिश्ते में, बच्चों में, पति में, किसी में जब डिस्टर्ब होता है तभी इस तरफ खिंचता है। और सबसे पहले उसकी वही इच्छा होती है कि उसकी शांति मन की तभी आएगी जब ये लोग भी ब्राह्मण की तरह बिहेव करेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। तो दीदी और फिर जब ये लोग कन्वर्ट होते हैं
तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो सबके लिए विश कर रहे हो वो भी होंगे। मतलब ऐसे तो मतलब बाबा पे निश्चय बुद्धि तो है ही, उसी को रह के ही करते हैं, लेकिन बस ये मतलब एक सोच सबको डिस्टर्ब करती है, फिर वो कंसंट्रेशन नहीं। देखो वो तो है, तभी तो है ना, कभी हम ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी फिर नीचे उतर जाते हैं। और मंजू बहन, आपने जरूर देखा होगा कि कभी कभी आप उस स्थिति में भी अपने को पार कर लेते हो। हमें हमेशा लगता है हमारे घर वाले भी ज्ञान में आ जाएं तो कितना अच्छा हो, अच्छी भावना है, पर उन्हों का जब टाइम है वो तभी आएंगे। जब टाइम किसी का होता है ना, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। दीदी फिर हम जो कांश दे रहे हैं सबको, उसका भी तो रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो टाइम से पहले नहीं आ सकते क्या? देखो हमारे सकाश में भी तो हम अपने आप को चेक करें कि जब मैं सकाश दे रही हूँ मेरा कितना फोकस है, मेरी वृत्ति कैसी है। हम खुद भी तो इतने संपूर्ण नहीं है ना, हम ऊपर नीचे हम थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं ना अपने संकल्पों। ये तो बात है, तो इसलिए वो भी उसी हिसाब से फिर पहुंचता है, रिटर्न उसी हिसाब से आता है। पर आपको जरूर एक्सपीरियंस होगा कभी कभी, जो आप कह रहे हो लौकिक में मेरे सामने परिस्थिति आई और मैंने उसको अच्छे से पार भी किया होगा जरूर। उन जो आपके छोटी सक्सेसेस है ना, उनको याद करो और ये सोचो मैंने उस टाइम पे क्या चीज को अपनाया था, क्या मेरी स्थिति थी, उसको बार बार यूज करो। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर वाले परेशान होते हैं, कुछ गुस्सा में बोल जाते हैं, किसी टाइम आपको रोना आ जाता है, किसी टाइम आपके अंदर बदले की भावना आ जाती है, किसी टाइम गुस्सा आ जाता है, और किसी टाइम आप स्टेबल रहते हो। जब आप देखो आप स्टेबल रहते हो तो आपकी सोच उस टाइम पे कैसी है, जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ एंड यूज दैट अगेन, बहुत काम आती है। दीदी तो बाबा वो उस समय बाबा को ही हम उसका वो बना देते हैं, ट्रस्टी बना देते हैं। बनाते हो ना आप, जो भी करते हो उसको बार बार करो, और जब वो बार बार करोगे आपकी वो जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे आपने बैडमिंटन या टेनिस खेलना शुरू किया, आपने एक शॉट लगाया है ना, फिर आप एक बार तो तुक्के से लग जाता है, फिर उसके बाद आप देखते हो उसके ऊपर सोचते हो मैंने कैसे लगाया था, उसको दोबारा यूज करते हो, उस स्ट्रेंथ को बार बार यूज करते हो। जब बार बार यूज करते हो फिर आपको वो करना, वो आपका नेचुरल फिर नेचर बन जाता है कि ये वाला ऐसे आएगी शटल तो मैंने इसको ऐसे वाला मारना है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। वही यहाँ काम हमको यहाँ पे करना है ना, हमारे को अपने आप को देखना है, क्योंकि कैपेबिलिटी है तभी हमें बाबा बोल रहे हैं ना करो, कैपेबिलिटी ना हो तो बाबा क्यों बोलेगा। जी जी ठीक है ना। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, ये पूरा गीत है, किसी ने कुछ नहीं पाया है। और वो समय किसके हिसाब से आता है, हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। हमारे कर्म जब फिनिश हो जाते हैं ना तो वो सारी चीजें बहुत इजीली हमारे सामने होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना ज्ञान युक्त, भावना और स्नेह युक्त योग, मैं इसको इनकी जो पॉइंट्स है एक बार ही उनको पढ़ती हूँ और रिपीट करती हूँ। आज बाप दादा अपनी स्नेही भावना मूर्त आत्माओं को और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं, है ना। दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। वर्षा दोनों को मिलता है, देख बाबा दोनों को रहे हैं। ज्ञानी तो योगी आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है।
सर्व शक्तियों को प्राप्त करने का मतलब क्या है? जब जिस शक्ति की जरूरत है मैं उसको यूज कर पाऊं। हम तो पहले 7 डे कोर्स में सारी शक्तियों को पहचान लेते हैं, कभी कभी यूज भी की होंगी ज्ञान में आने से भी पहले, पर टाइम पे यूज कर पाना। और जो स्नेह मुहूर्त भावना बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो अच्छा, ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। क्या अनुभव होता है कि ऐसे लगता है कि बाबा आया और बाबा ने कर्म करवा दिया, बाबा ने विजय प्राप्त करा दी उस परिस्थिति पर। बताओ, ये सबको कभी कभी अनुभव होता है कि नहीं? कभी कभी होता है कि नहीं? सदा नहीं होता होगा, हम तो रास्ते पर है ना, कोई बात नहीं, पर हम कभी कभी अगर अनुभव करते हैं इसका मतलब हम हमेशा कर सकते हैं, है ना। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं करती है ना। तो ज्ञानी योगी आत्माएं समीप हैं, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का दोनों का लक्ष्य रखना। पर हमारा जो हम ज्ञान में आकर, उद्धव जो है, उद्धव पता है ना कौन था? किसको पता है उद्धव कौन था? बताओ बताओ विनय बहन, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए विनय। दीदी उन्होंने वो श्री कृष्ण जी का संदेश लेके गोपियों के पास गए थे, वो ज्ञान युक्त बातें बताने के लिए। फिर क्या हुआ था? उन्होंने काफी समझाया गोपियों को ज्ञान युक्त धारणा से, बट वो भक्ति में थी। तो क्या है कि गोपियों को ज्ञान नहीं था, उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था, उसको भेजा कि गोपियों को ज्ञान सुनाओ। अब गोपियां तो भावना में बही हुई हैं, वो कहते हैं हम क्या जाने तेरा ज्ञान, हमें नहीं तेरा ज्ञान चाहिए। एक्चुअली दोनों का बैलेंस चाहिए ना। तो उद्धव ने जब गोपियों का इतना ज्यादा भावना देखी तो वो कहते, वो समझ गया कि ये भावना का क्या महत्व है। पर भावना भी हमारी कैसी हो? ज्ञान वाली। माना समझना कि ज्ञान भावना रखनी है, पर शक्ति को भी यूज करना है। हम जैसे 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे, हम किसी के पास जाते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, हमारे को क्या चाहिए होता है? जो जिसके पास गए हैं वो आत्मा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ इंटेंशन रखती हो, बहुत एलिवेटेड थॉट्स रखती हो, पर साथ में शक्तिशाली हो। अगर वो आत्मा मेरे साथ रोना शुरू कर दे, वो भी कहे हाय तू बेचारी, हमारे को उसके पास नहीं जाना है। हमारे को चाहिए वो साथ में शक्ति दे, सब बताए क्या करना है। कोई कहे मैं भी तुम्हारे साथ चिंता में आ गई, हम उसके पास नहीं जाते। आप अपने आप को सोचो किसके पास जाते हो। तो हम कौन है? हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हमारे पास कौन आएगा? हम कोई देवी को आपने देखा है कि भक्त आया तो सामने बैठ के रोने शुरू कर दे? वो शक्ति स्वरूप ऐसे बैठी है, उसके हाथ से प्रेम और शक्ति दोनों निकल रहे हैं ना। ये आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। और जो दीदी ने बताया कि बार बार दादी दृष्टि दो, दादी दृष्टि दो, तो मतलब दृष्टि तो दृष्टि मिले वेरी गुड, ना मिले वेरी गुड। मैं तो सदा बाबा की दृष्टि में हूं ना, उसके दिल के तख्त पर बैठी हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर मैं उस श्रेष्ठ स्थिति में हूं और मैं निरंतर बेहद की स्थिति में हूं, निरंतर मतलब सदा, और बेहद में हूं, तो आप सोचो आप बेहद में क्या दे रहे हो? बेहद में दे रहे हो ना जो बाबा देता है, तो आपको वापस क्या मिल रहा होगा? किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो बाबा ने बोला अब ज्ञान स्वरूप भावना की आवश्यकता ज्यादा है। तो एक बारी दीदी हमारे को डिफरेंस बता रहे थे, सखी और सहेली। किसी को पता है? किसी ने सुना है ये बात पहले?
दीदी आपने बताई थी। सहेली कौन? जो हाँ में हाँ मिला दे। हाँ, जो गलत में भी दीदी, गलत में भी हाँ कहती है, ठीक है। हाँ कहते और कुछ बताए ना, पीपल प्लीजर होते हैं ना कि ये नाराज हो जाएगी। और सखी कौन होती है? जो एक्यूरेट बताए, दिल से जो प्यार करती है, दिल से प्यार करती है, एक्यूरेट बताए कि ये ठीक तुम नहीं कर रहे हो, अपने को करेक्शन दो। तो दीदी कितनी बार बताते हैं आजकल बहनों को, बताओ कि ये वाली बात तुमने ठीक नहीं करी, वो तो उदास हो जाती है, फीलिंग में आ जाती है। तो हमें हमेशा ये याद, जो कहते हैं ना, निंदा मेरी जो करे मित्र मेरा सोए। जब कोई निंदा करता है, हमारे को अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने कहाँ गलती करी, है ना। आप सब लोग जहाँ पे भी, जिस भी कर्म में है, चाहे किसी जॉब में है या घर में भी है, कोई हमारी आके कभी ना कभी निंदा करता ही है। कोई ना कोई आकर बोलेगा ही, आपका ये वाला एक्शन जी ठीक नहीं था। तो हम अपने आप को डिफेंड करें जहाँ पे करना चाहिए, पर जहाँ पे गलती हो गई उसको भी हमको एक्सेप्ट करना है कि ये है गलती, अवेयर होकर उसको डिलीट करें। और जब उसको डिलीट करते हैं ना, उसका रिजल्ट क्या होता है? एक तो हमारे में ह्यूमिलिटी आ जाती है, दूसरा मेरी स्थिति कितनी एलिवेटेड हो जाती है, मैं उस अवगुण से भी फ्री हो गई, है ना। जब हम, जैसे अभी मेरे को बाबा ने आज इस क्लास के निमित्त बनाया, तो इस यहाँ पर बैठकर भी कई बार ऐसा अनुभव होता है कि ओ ये वाली बात मैंने ठीक नहीं करी, और कोई पॉइंट आउट भी कर देता है तो समझ आता है कि ओके, इस चीज को मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे लेना चाहिए। तो ऐसे ही हर चीज में हमारे को याद रखना है। कोई भी बोले ना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे को ऐसे वाला जवाब क्यों दिया, हमारे को याद रखना है कि हमारी वो एक्चुअली करेक्शन इज मेकिंग मी मोर एंड मोर हम्बल। रियलाइजेशन, हमेशा चेकिंग कि जो मैंने करा, हम कहते हैं ना मैंने ये एक्शन ठीक करा, मैं तो आपको करेक्ट बात बता रही हूँ, पर वो करेक्ट बात बताते हुए या करते हुए मेरी इंटेंशन कैसी थी, मेरे अंदर गुस्से का अंश था, मेरे अंदर दूसरे के लिए ऐसी भावना थी, ये तो इनको नहीं पता, मुझे पता है। अगर मेरे में ये भावना है तो मेरे को उसको करेक्ट करना है, तभी दूसरे को वो पॉइंट सही नहीं पहुंचा। तो बाबा ने जो बोला, विश्व प्रति हो बेहद की हो, इस चीज को हमने याद रखना है। और जो बाबा ने क्या बोला, पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा, और पढ़ने वाले कैसे हैं? साधारण। पर बाबा को हम साधारण बच्चे ही पसंद आए, कोटों में कोई। अच्छा, अब ये बताओ, जो ज्ञानी भावना वाली आत्माएं हैं और जो सिर्फ भावना वाली आत्माएं हैं, उनमें कॉमन बातें क्या है? हमने तो डिफरेंस देखा, अब कॉमन बातें क्या है? आस्था। आस्था, आस्था और आस्था भी, आस्था में तो डिफरेंस है वैसे आरती में देखा जाए। दोनों वर्षे के दोनों वर्षे के अधिकारी हैं। दोनों वर्षे के अधिकारी दीदी, दोनों बाप को प्रिय हैं, दोनों बाबा को। और दोनों कोटों में कोई, और बाप के समीप ही हैं दोनों दीदी, उसमें डिस्टेंस में अंतर है। समीपता, हाँ उसमें अंतर, डिस्टेंस में अंतर है ना। और जो बाबा को पहचाना, उनकी पहचान में भी अंतर, दोनों ही पहचान। ठीक है। तो बाबा कहते हैं दोनों अधिकारी हैं, मेरे प्रेम के अधिकारी हैं, पर वही कि भाई कितना वो अंतर है। एक हमारे को सूरज भाई ने क्लास में बताया कि कहीं जा रहे थे, बहुत पहाड़ी इलाका था और बर्फ जमी हुई थी, तो स्लिपरी हो जाती है ना बर्फ। तो जिस जीप में बैठे थे
जोंगा था, जो भी था। तो ऐसा आया कि एक साइड पे खाई थी और लगा कि बस अब ये जो इनकी व्हीकल है उसके अंदर गिरी के गिरी। और कहते हैं हम 5-6 भाई थे जो भी थे, सबके मुंह से एक साथ निकला बाबा, और गाड़ी वहां पे हॉल्ट, उसी सेकंड हॉल्ट। अभी लगा गिर रही है, सबने बोला बाबा, मतलब हम आ रहे हैं, एंड इसी समय गाड़ी रुक गई। ये है बाबा की शक्ति, पर राइट टाइम पे उस चीज को कर पाना। But then if it is in the drama to fall, we will fall. If it's not in the drama, that is the only difference in bhakti and now. Bhakti में एक होप सी रहती थी। अब ऐसे लगता है ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, बुला लो चाहे ना बुला लो। That is the little bit of hopelessness. दीदी ये चीज तो भक्ति में भी है। अगर इफ यू रिमेम्बर गॉड डीपली, वो उसमें भी हेल्प करता है। वो तो है ही, पर आपकी समझ और सोच। अभी जब हम बाबा को याद करते हैं और तब जब करते थे, उसमें डिफरेंस नहीं फील होता कुमकुम? अभी ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल एक सेकंड में कनेक्ट हो गए। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, वी वर गोइंग टू कसौली और बिल्कुल सेम चीज हुई थी। माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग और मैं साथ में बैठी थी, बेटा वाज बिहाइंड सिटिंग। तो एकदम खाई, वी कुडंट टेक अ टर्न। तो हमने सोचा क्या करे, गाड़ी छोड़ दे, तीनों निकल जाए, गाड़ी गिर जाए। बट दैट टाइम आई वाज नॉट इन ज्ञान, मैं भक्ति में थी। तो आई ऑलवेज यूज टू कनेक्ट विद बाबा ही ओनली, शिव बाबा, मतलब शिव भक्त मैं पहली थी। तो मैंने बस भगवान को याद किया। ऑल ऑफ अ सडन 2 लड़की आए। आई मीन दे सेड कि पहाड़ में तो ऐसे ही टर्न लेनी पड़ती है, आप आधे खाई पे जाओ एंड देन गाड़ी को बैक करो। तो हमने बोला नहीं, इससे तो तुम पैसे लेके गए, तुम कर दो। देन दे सेड नहीं, चले गए ना, नो कनेक्शन, नो इंटरनेट कनेक्शन, किसी को हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर ऑल ऑफ अ सडन दोस 2 बॉयज केम बैक और एक कीज ले आया। वहां पास में एक हॉस्पिटल थी, उसकी कोई गेट था, उन्होंने वो गेट खोल दी। कहते अब इस पे आप ले लो गाड़ी और लेके फिर आप चले जाओ। सो दैट वाज अ मिरेकल व्हाट वी फील हैपेंड विद अस। अपने भावना से याद किया। बाबा तो बोलता है मैं भक्ति में भी तुम्हारी मदद करता हूँ, है ना? पर डिफरेंस ये है, अब जब हम परमात्मा को समझते हैं, हम ड्रामा को साथ में समझते हैं। अब हम कहते हैं ड्रामा में होगा तो इसका, अब ड्रामा में होगा तो आप बैठ के खाना तो खाते हो ना? नहीं, ड्रामा में होगा तो मेरे मुंह में खाना जाएगा, नहीं, एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, पानी जाएगा, वो वाली बात नहीं करनी हमको। नहीं, हमारे को अपना पूरा एफर्ट करना है। मेरा एग्जाम आया, मेरा तो बहुत भारी एग्जाम है, पास होना होगा तो पास हो जाएंगे, मैं पढ़ूं भी नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो थोड़ी सी समझ तो हमको यूज करनी है। बाकी जो ड्रामा में है वो होगा, पर आप उस ड्रामा को ऐसे सोचो ना, उस ड्रामा में मैं कौन हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं इसको करके छोड़ूंगी। अपनी हिम्मत को बनाए रखो तो वो चीज का रिजल्ट मिलेगा। दीदी अभी हमारी ड्रामा तो होने वाली है, बट हमारी समझ चेंज होगी, हम उसकी बिल्कुल जी, है ना? हाँ जी संगीता। दीदी परमात्मा तो एक ही है, चाहे वो भक्ति में हो चाहे वो ज्ञान में। बिल्कुल किस रूट से हमने पहुंचना है, दैट इज डिफरेंट। किस रूट से पहुंचना है, पर भक्ति में हम जैसे पहुंचते हैं और ज्ञान में जैसे पहुंचते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम भक्ति में पहुंचते हैं हमें मुक्ति मिलती है, जब हम ज्ञान में पहुंचते हैं तो हमें जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है कि जीवन में रहते हुए जीवन की बातों से हम अटैच नहीं होते। तू बोले शरीर छोड़ तो मैं छोड़ने के लिए रेडी हूं। तूने बोला ना, किसने बोला? परमात्मा ने बोला ना। वो मेरा रखवाला है, शरीर छोड़ने पर भी वो मेरा साथ देगा। फिर हम कहते हैं मेरे बच्चों का क्या होगा? वो उसके भी तो बच्चे हैं ना, वो कर रहा है, छोड़ो उसके ऊपर। हमारी सबसे बड़ी बात है हम उसके ऊपर छोड़ नहीं पाते। हमारी आदतें है कि हमने चिंता करनी, उस आदत को हमने अभी बदलना। और दीदी भक्ति में हम भावुक होते हैं, रोना धोना ज्ञान में, लेकिन हम उसको समझ से करते हैं।
अंडरस्टैंड करके कि ये नहीं गलत है, बेहद हद और बेहद का वही फर्क आ जाता है। तो ड्रामा को लेकर यहाँ पे कई बार सबके मन में थोड़े संकल्प चलते हैं। आज बाबा ने ड्रामा के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया, किसने नोटिस किया? है ना, जो ड्रामा को बहुत ज्यादा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मीठा ड्रामा। तो ड्रामा में जो हो रहा है, मुझे ये विश्वास रखना है कि ये कल्याणकारी है ही, वो तभी आपको कल्याणकारी अनुभव होगा। परमात्मा ने कहा है आपको कोई चीज लगे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, आप ये विश्वास रखो बाबा ने कहा कल्याणकारी, तो ये कल्याणकारी होगा ही। बाबा कहते हैं वो अकल्याण कब कल्याण में बदल जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, आप खुद ही कहोगे पता नहीं कैसे हो गया। तो ये विश्वास रखना। और ड्रामा को कैसे यूज करना है, जो पास्ट हो गया ड्रामा फुल स्टॉप लगाने के लिए, और आगे के ड्रामा को मैं अब भी क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरा अभी का हर संकल्प मेरा भविष्य बना रहा है, मेरे को ऐसे यूज करना है। दीदी आपने सही कहा, बट यही लोगों में समझ नहीं है कि जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगाएं, इसीलिए खुशी में रहते हैं। पर अभी को मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, अभी तो मैं फ्यूचर क्रिएट कर रही हूँ, जो मैंने पहले किया था वही होगा, करेक्ट। पर आपको क्या पता आपने क्या किया था, हो सकता है आपने बहुत जबरदस्त एफर्ट करी हो और आप क्या से क्या बन गए हो। जो बाबा ने आज फिर से बोला, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, बाद में आने वाले भी सबसे आगे जा सकते हैं। हो सकता है आप पहले से आप एडवांस पार्टी के हो बच्चे, जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हो, अब अपने कर्मों को चुकतो करके अब आप ज्ञान में आए हो सकता है आपने सबसे आगे जाना, हम किसी को क्या पता है। तो आप ये सोचो मैं तो सबसे आगे जाने वाली हूँ, अपनी माला में जो सीट है फिक्स कर लो, मैं वो हूं, फुल स्टॉप, बस। अब बाबा को बोल दो करना तो नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बनना है। जिद पकड़ लो ना, बच्चा जिद करता है तो हम कैसे उसके लिए कहते चलो कर दो, इट्स ओके, एक दिन ढील दे दो, इट्स फाइन। उसने 2 टॉफी खा ली, तीसरी नहीं खानी चाहिए, एक दिन पकड़ा दो, कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो भी कहता है ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, दे दो ना इसे, लीव इट, ठीक है, ऐसे समझना। आज बाबा ने बहुत पावरफुली बोला, ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। दूरादेशी का मतलब क्या है और त्रिकालदर्शी, जो आगे की सोच सके, आगे की सोचे। और आगे को क्या सोचना है, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती है, हम कब का प्लान बना रहे हैं, हम पूरे 5000 ईयर्स का प्लान बना रहे हैं, है ना। तो उस 5000 ईयर्स के प्लान में मुझे अभी कितने एफर्ट लगानी चाहिए। त्रिकालदर्शी मतलब कल के कारण मेरा आज है, के कारण कल है ना, तो मुझे आज क्या करना चाहिए। बाबा तो बोल रहा है ड्रामा है ना, अब ड्रामा में आपको बाबा ने चुना, आपने कभी सोचा था कि बाबा मुझे ऐसे चुनेगा? आपने कभी, आप तो आए होगे कि चलो थोड़ी शांति मिल जाएगी, मेडिटेशन सीख लें, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, है ना, अभी की थोड़ी सी प्राप्ति हो जाएगी। आपने सोचा था आप देवी देवता बन जाओगे? हमने तो कभी भी नहीं सोचा ऐसा। तो बाबा हमको क्या बना रहे हैं? आपने सोचा था हम सतयुग में जाएंगे, वहां पे कितना एंजॉय करेंगे? हमने तो वो भी नहीं सोचा था। तो आप ये सोचो आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सोचते हैं, ऐसे त्रिकालदर्शी बनते हैं, तो मेरा अभी के मोमेंट्स में जो चिंताएं और दुख आती हैं, वो हम सोचें ये मेरे पेपर है, इनको पास करना ही है, और ये चींटी के समान है कंपेयर टू व्हाट आई एम गेटिंग। ऐसा सोचेंगे ना, तो वो जो मिलने वाला है उसको भी इंजॉय करेंगे और अभी के मोमेंट को भी इंजॉय करेंगे। जैसे किसी ने IIT का एग्जाम देना, दिन रात मेहनत करता है ना बच्चा, वो सोचता है कि मैं मूवी मिस कर रहा हूँ, मैं अपने मैचेस को मिस कर रहा हूँ, टीवी मिस कर रहा हूँ, कुछ नहीं, उसको वो लगन लगा लेता है और फिर बनता है, और फिर एक बारी वो कर लेता है उन चीजों को क्रॉस,
फिर उसके लिए जो उसका फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाता है। दीदी आज आपने बड़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस बोला, कल के कारण आज है, आज से फिर कल होगा। एग्जैक्टली वो तो है ही, आज के कारण ही कल है ना। तो मेरा बाबा कहता है कि ये जो संगम युग है इसका आपका एवरी सेकंड इज मेकिंग योर टुमारो। जैसे सीजन है, सीजन में फल लगाते हैं ना, तो वो फल फलदायी होता है, अच्छा फल देता है, हेल्दी फल देता है। तो अभी के मोमेंट पे मैं अपने को श्रेष्ठ बना लेती हूँ, तो मेरा पूरा फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाता है। हाँ धीरेन भाई बताइए। एग्जैक्टली तो मैंने अगर वेस्ट किया तो क्या वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। बाबा ने एक और, आपने सेंटेंस को नोटिस किया, ब्राह्मणों को ये वरदान है जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। मतलब ब्राह्मण के मन में अगर सेवा का भाव है तो वो सेवा वृद्धि को पाएगी ही, वो छोटी नहीं होगी, वो बड़ी होती चली जाएगी। ये हो नहीं सकता कि वृद्धि को ना पाए। आपको मालूम है शांतिवन का जो हॉल है, डायमंड हॉल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे सीटिंग कैपेसिटी 25,000 सीटिंग है, ऊपर गैलरी को मिला के 35,000 है। आज की डेट में वहां गार्डन में टेंट लगता है और टेंट में भी लोग बैठते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें भी बैठते हैं, इतने लोग हो जाते हैं। क्या है रीजन, क्या है? ब्राह्मणों ने वृद्धि को पाना ही है। एक दीदी यही है जी। मुरली में लिखा ना, ये वरदान है कि जितना बड़ा हॉल बनाते जाएंगे वो भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, चलो अब बाकी सब पार्टियों से जो बोला वो एक एक लाइन में देखेंगे। डीप सबसे यही था, बाकी तो बातें आपको सबको पता ही हैं। दादियों से क्या बोला अब आप सब बताओ। चलो किस चीज पर बाबा ने हाईलाइट किया? संगठन, निमित्त, निमित्त बनना और संगठन। क्या बोला निमित्त के लिए? जो निमित्त आत्माएं हैं क्या है? प्रकार की आत्माओं को हिम्मत देंगी जो निमित्त दीदी वो आत्मा सदा अचल अडोल है, जो निमित्त आत्माएं है ना, सदा अचल अडोल रहने वाली। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको, उनके लिए बाबा ने वर्ड यूज किया, महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष बनाने वाली। अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को बाबा याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। अमृत वेले अगर आपका कनेक्शन अच्छा 1 सेकंड का भी बनता है, उससे आपका पूरा दिन श्रेष्ठ हो जाता है। ये सच बात है। अगर आपका वो कनेक्शन परफेक्ट वाला बन गया तो आप देखो, जिस दिन योग बहुत अच्छा लगता है आपका दिन कैसा निकलता है, आप परिस्थितियों को कैसे पार कर लेते हो, क्योंकि उसी सेकंड में आप मिल जाते हैं वापस। जिस संकल्प को लेके बैठते होते हो वो फलीभूत होता है। दीदी सो मच सो कि हम मुरली भी ना सुने या मुरली भी ना पढ़े तब भी हमारे दिन पे इफेक्ट होता है, मतलब सुनने से और पढ़ने वो से। बात तो ठीक है, पर अगर आपका अमृत वेला अच्छा गया है वो तो तो वो है। मुरली भी सुनने को आपका मन करेगा, और अगर आप मुरली सुनोगे तो योग करने का मन करेगा। दोनों को हैंड इन हैंड। विदाउट ज्ञान योग नहीं बार बार लगता, उसमें बोर होते हैं क्योंकि रूखा हो जाता है। फिर वो मैं आत्मा, मैं 7 गुणों से संपन्न, वो मेरा पिता 7 गुणों वाला नहीं। उसमें भावना भी चाहिए, संबंध चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, राइट। ठीक है, विदेशी भाई बहनों से, ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत सुंदर है। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाले स्टेज पर आप आत्माएं हो। जस्ट विजुअलाइज द थिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। पर्दे के पीछे, बाबा तो पर्दे के पीछे ही है। हाँ जी, और ऑस्ट्रेलिया से क्या बोला? और क्या बोला बाबा ने उनको?
दीदी बाबा ने न्यूजीलैंड को बोला है कि वहां पर उनके बच्चे पहले से ही वो उसमें ज्ञान में थे, बच्चे वहां के। वो तो जो आप सब हो, सब ज्ञान में थे ना पहले, तभी यहाँ बैठे। 5000 वर्ष पहले आप सब ऐसे ही बैठे थे, वो तो पक्की बात है। ठीक है ना? तो अपने आप को हमें कितना लकी समझना चाहिए। और बताओ, इसी में तो बोला बाबा ने, मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाबा ने बोला ना, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट और फर्स्ट हूँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला ना, हमें तो पता नहीं। यहाँ पहुंचने के कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है, इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। ये निशानी समीप आत्मा की। जो भी बातें हम सुनते हैं, कई बातों को लगता है ना, ये मेरे को पहले जैसे कि ना कुछ फील आती है कि मैंने ये सुना है पहले। इसका क्या मतलब है? आपको पुरानी याद आ रही है 5000 वर्ष पहले वाली, क्योंकि ये आत्मा में क्या है, सीडी है ना, रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला ना, बाप के साथ जो रहते हैं उनके पास माया नहीं आ जाती, आ सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हैं तो सहज अपने घर रेस्ट करने आते हैं। तो हमें कहाँ जाकर रेस्ट करना है? परम धाम में। परम धाम में जाकर। परम धाम में रेस्ट करो या यहाँ बैठ जाओ। हमारे शरीर में यही सबसे पवित्र स्थान है जहां बैठे। अकाल तख्त मेरा, ठीक है ना? तो ये नेचुरल। जब हम कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ने बोला, इसको कहते हैं सहज योगी। जो आपको के लिए गीत लगाया, इसी को पढ़कर ये गीत लगाया था। हाँ जी, बताइए। अच्छा, और बाबा हमें क्या कहता है, हमारा कहाँ पे होना चाहिए फोकस? और एक लेवल ऊपर, क्योंकि वो तो बाबा है ना। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाप दादा के दिल तख्त नशीन है हम। आज बाबा ने यूज किया ये टर्म, दिल के। अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बना देती है, और तुम उड़ती कला में चले जाओगे। उड़ता पंछी, उड़ता मीन्स लाइट फील करना, भारीपन ना आना मन में। अमेरिका से क्या बोला बाबा ने? क्या याद रखना है? सदा शब्द को याद रखना। हमारी जो भी चीज है, जो बाबा बताता है, उसको हमने सदा रखना है। बाबा ने कहा, आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को याद रखना, हर बोल, हर संकल्प श्रेष्ठ। मुझे ये याद रखना है, ऐसा मुझे रहना है। मेक्सिको से क्या बोला बाबा ने? इससे पहले ये कितनी सुंदर लाइन है कि बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ है। सो ब्यूटीफुल, यस, एब्सोल्युटली। मतलब आप पढ़ने लगो तो कोई भी लाइन को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। पर अभी इतना तो समय नहीं होता। तो अब बताओ, मेक्सिको को क्या बोला बाबा ने? जितना दिल के दूर हो उतना दिल के समीप हो। जितना दूर हो फिजिकल रूप से ना, मधुबन से, माउंट आबू से, उतना दिल के समीप हो। तो बाबा ने बोला, ऐसा अमूल्य रतन अपने को समझते हो। अमूल्य रतन, जिसकी वैल्यू ही नहीं डाल सकते।
और न्यूजीलैंड के लिए क्या बोला? न्यू लैंड बना रहे हो ना, तो क्या बोला बाबा ने? न्यूजीलैंड की क्या विशेषता है कि आपने वहां बैठकर बाबा को पहचाना, भारत में बैठे हुए आत्माओं ने नहीं पहचाना, जो आपने मुझे पहचान लिया, बाबा ने बोला ना जी। और वरदान, वरदान क्या है? संपूर्ण फरिश्ता कौन? जो जो लगाव के सूक्ष्म धागों से भी, तो मोटे धागे कौन से हैं? कि इच्छा है, इच्छा। वो हमें नजर आती है। जब कुछ अच्छा ज्यादा लगता है वो नजर नहीं आता, हम कहते हैं इच्छा थोड़ी है, मुझे तो अच्छा लगता है। पर अगर डिफरेंस है, एक ज्यादा और एक कम, तो बाबा कहता है वो फिर खींचता है ना। दुनिया में भी, खाने पीने में भी यही चाहिए वही चाहिए, उन सारी चीजों से मुक्त होना है। तो संपूर्ण फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता वो जिसका किसी भी चीज की तरफ खिंचाव ना हो। स्लोगन क्या है? मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान। मन से शक्तियों का दान मीन्स जब मेरा मन स्टेबल है, जब एक की याद में है, अपनी स्वस्थिति में हूं मैं आत्मा, तो मन स्टेबल है। मन स्टेबल मीन्स अनेक विचार नहीं, विचार कम, जो चाहिए विचार वो, तो मन शक्तिशाली है। तभी हम मन से किसी की मनसा सेवा किसी की कर सकते हैं। कर्म द्वारा गुणों का दान, जो गुण है मेरे हर कर्म में वो दिखाई दे। जब मैं शांति में हूं तो मेरे शरीर द्वारा सबको वो शांति अनुभव हो। मेरे शरीर द्वारा, मेरी बॉडी लैंग्वेज से सबको प्रेम, शांति, सुख की अनुभूति हो। कोई गुस्से में होता है, हमें को पता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता चलता है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला मन से शक्ति और कर्म से गुणों का दान देना ही महादान है। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं। फिर योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को ज्योति बिंदु देखें, माथे के बीच में चमकता सितारा। स्वयं को स्वमान देंगे, मैं ज्ञान युक्त भावना से संपन्न, प्रभु प्रेम की भावना से संपन्न, अपने बाबा को सही रूप से पहचानने वाली, ज्ञान युक्त प्रेम से संपन्न आत्मा हूं। निरंतर एक की याद में रहने वाली, निरंतर स्वयं को पहचानने वाली, स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा।
अपने आप को देखिए। ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भार पर चमक रहा हूं। इस शरीर से न्यारा इस शरीर को चलाने वाला इस शरीर से अलग महसूस करें अपने को। अनुभव करें परमात्मा की लाइट मुझ पर पड़ रही है निरंतर। सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न लाइट मुझ आत्मा पर और मेरे शरीर के एक एक सेल पर फील करें, जैसे शरीर का एक एक सेल चमकने लगा, लाइट स्वरूप होने लगा। और ये मेरा लाइट का स्वरूप इस स्थूल शरीर से अलग हो रहा है। मेरा ही शरीर, लाइट का शरीर मेरी आंखों के सामने। देखिए इस शरीर को। अंग अंग से लाइट निकल रही है। हल्का, धरती से ऊपर, और इस शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। इस लाइटनेस को अनुभव करें। मैं फरिश्ता निरंतर एक की याद में, एक की याद से सर्व शक्तियों को अनुभव करने वाला, सर्व की ओर बेहद की दृष्टि रखने वाला, इस धरती के आकर्षण से मुक्त दातापन का अनुभव करता हूँ। एक से लेना और सर्व को देना, ऐसे अपने स्वरूप को देखेंगे। और फिजिकली भी जो चाहे अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर दें। फील करें, मैं फरिश्ता पूरे विश्व में पाप की लाइट को दे रहा हूँ। पाप की लाइट मुझ पर और मुझसे विश्व की हर आत्मा पर पड़ रही, बिल्कुल जैसे कि मैं ग्लोब पर हूँ, ग्लोब पर बैठा हूँ और विश्व की हर आत्मा के लिए ऐसा भाव रखता हूँ।
विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। Recording stopped.